नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे 100 शहरों को निगलने वाले बर्फीले दैत्य की। जी हां, दुनिया के करीब 100 शहर अगले 6 साल के भीतर डूब सकते हैं। वक्त रहते इन शहरों की आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की जाए या इन शहरों को डूबने से बचाने के लिए दूसरे उपाय किए जाएं। इसे लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसने दुनिया के करीब 1500 वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। देखिए रिपोर्ट। 100 शहरों को निगलते बर्फीले दैत्य का सच। क्या खूंखार शार्क समंदर से शहर में घुस जाएगी? क्या रिहायशी इलाकों में मछली ही मछली नजर आएंगी? क्या मगरमच्छ बस्तियों के भीतर कहर ढाएंगे? या महासागर के दूसरे जीव इंसानों को चबा जाएंगे? दुनिया के कई मुल्कों में बरस रही आसमानी आफत के बीच नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा है। दावा किया जा रहा है कि समुद्रों का जलस्तर 58 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे अलग अलग देशों से 100 से ज्यादा शहर समंदर में समा सकते हैं। यानी दुनिया के करीब 100 करोड़ की आबादी के समंदर में डूबने का सीधा खतरा है। चौंकाने वाली बात यह कि नासा के वैज्ञानिकों का यह दावा कोई हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा खतरा क्यों मंडराया है? क्यों एक दो नहीं बल्कि 100 शहरों के डूबने की आशंका जताई जा रही है? और सवाल यह भी है कि क्या इन शहरों को बचाने का कोई तरीका नहीं है? यकीनन इन सवालों से एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक दशक पहले तक ऐसा दावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को लेकर भी किया गया था, जिसमें जकार्ता के डूबने की आशंका जताई गई थी। नतीजा ये देखने को मिला कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी। 35 अरब डॉलर खर्च करके नई राजधानी का निर्माण करना पड़ा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह इंडोनेशिया का जकार्ता शहर तेजी से समंदर में समा रहा है, ठीक वही हाल दुनिया के 100 और शहरों का भी होने वाला है? खतरा कितना बड़ा है, ये जानने के लिए आपको नासा की पूरी रिपोर्ट को समझना होगा। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। अनुमान है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के औसत समुद्री स्तर में 58 मीटर की वृद्धि हो सकती है। दुनिया की 1/3 आबादी को इससे सीधा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये आबादी समुद्र तल से 100 वर्टिकल मीटर नीचे रहती है। पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका की बर्फ जितनी तेजी से पिघली है, वैज्ञानिकों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये डराने वाली रिपोर्ट चिली में आयोजित एक खास सम्मेलन में रखी गई है। दुनिया के अलग अलग करीब 1500 वैज्ञानिकों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने पिघलते ग्लेशियर्स पर 40 साल पुराना डेटा पेश किया, जिससे साबित होता है कि 20 साल पहले तक अंटार्कटिका के ग्लेशियर साधारण रफ्तार से पिघल रहे थे, मगर पिछले 10 साल में इनके पिघलने की स्पीड 4 से 5 गुना तक तेज हो गई है। मगर सवाल यह है कि आखिर अंटार्कटिका के इतनी तेजी से पिघलने की वजह क्या है? जानकारों की माने तो अंटार्कटिका का इतनी तेजी से पिघलना दुनिया में तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है।
वैज्ञानिकों ने आशंका भले ही 100 शहरों के डूबने की जताई हो, मगर समुद्रों का जलस्तर अगर 58 मीटर तक बढ़ा तो अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे समुद्रों का पानी इसके किनारे बसे शहरों में घुस जाएगा और 58 मीटर ऊंची तमाम इमारतों को डुबो देगा। हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार अगर अंटार्कटिका की में मौजूद सारी बर्फ अगर पिघल जाती है तो पूरे पृथ्वी पे जल का स्तर जो है लगभग 58 मीटर तक राइज कर सकता है और दुनिया के काफी तटीय प्रदेश जो है वो इसके कारण बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो है जनसंख्या का काफी ज्यादा विस्थापन होगा, आर्थिक संकट पड़ सकता है, आर्थिक लॉस हो सकता है और पर्यावरण पर भी भारी असर पड़ सकता है क्योंकि इससे जो है पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है या डिस्टर्ब हो जाए। दुनिया के कौन कौन से शहरों पर बढ़ते समंदर से सबसे ज्यादा खतरा है, ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले वो वजह समझ लीजिए कि बर्फ पिघलने की सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी वजह है क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असर से अंटार्कटिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक सदी के अंत तक सिर्फ एशिया के 41 करोड़ लोग सीधे इसकी चपेट में होंगे, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब मुल्कों पर देखने को मिलेगा। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बर्फीले पहाड़ों से ढका अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आकार में ऑस्ट्रेलिया से करीब करीब 2 गुना है, जो 6200 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। कहते हैं पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ है उसमें से 90% बर्फ सिर्फ 2 हिस्सों में मौजूद है। इसमें पहला है अंटार्कटिका और दूसरा है ग्रीनलैंड। सातों महाद्वीप में अगर कोई सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला कोई महाद्वीप है तो वो अंटार्कटिका ही है। मगर लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना तो -50 डिग्री वाला ये महाद्वीप बच पा रहा है और ना ही ग्रीनलैंड के ग्लेशियर पिघलना बंद हो रहे हैं। खतरे का अलार्म तो पिछले कई साल से धरती पर भी बज रहा है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी ताजा वार्षिक जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की है। जिसमें कहा गया है पिछले साल वैश्विक गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2023 में अलग अलग वक्त पर 90% से ज्यादा महासागरों में हीट वेव का अनुभव हुआ, जिसकी वजह से साल 1950 के बाद ग्लेशियर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो साल 2030 तक अंटार्कटिका के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं, यानी 6 साल बाद गर्मियों में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी। जानकार बताते हैं कि धरती का मिजाज गर्म होने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। मसलन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, एसी का बेतरतीब इस्तेमाल, प्लास्टिक का सही निपटारा न होना, गिरता भूजल, लगातार बढ़ती जनसंख्या, गांव का शहरीकरण, कंक्रीट के जंगल खड़ा करना।
दावा है कि अंटार्कटिका दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टीलेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गई है। बेशक इसका पहला शिकार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बन रही हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ये शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर तक डूब रहा है। नीदरलैंड का रोटरडैम शहर हर साल 0.6 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि ये शहर 90% तक पानी में डूब चुका है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी जमीन धंसने की वजह से 2050 तक बाढ़ की समस्या 70% तक बढ़ जाएगी। इटली का वेनिस शहर भी जलस्तर बढ़ने से लगातार डूब रहा है। ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने की वजह से ये शहर हर साल 0.08 इंच की गति से पानी में धंसता जा रहा है। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या भारत के किसी शहर तक भी अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ पहुंच सकती है? तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बताते हैं उन शहरों के नाम जिन्हें अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ से सबसे ज्यादा खतरा है। अलग अलग देशों के वो कौन कौन से शहर हैं वो उनके नाम आपको बता दें। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 3 शहर हैं जिन पर खतरा है। इसके अलावा भारत के अलावा और कौन से शहर हैं उनके बारे में बता दें। इटली की अगर हम बात की जाए तो इटली के जो शहर हैं वो वेनिस शहर है जिस पर खतरा है। इसके अलावा और कौन कौन से देशों के कौन से शहर हैं ये भी आपको बता दें। थाईलैंड के बैंकॉक में हालत खराब हो सकती है। इसके अलावा वियतनाम जो देश है वहाँ के हाईफॉक में भी हालात खराब हो सकते हैं। इससे कहा जा रहा है कि खतरा बहुत ज़्यादा है। और साथ ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची भी डूबने का खतरा है। इसके अलावा चीन के शहर की बात करें तो शंघाई पर भी खतरा है आने वाले वक्त में। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो ढाका भी उस पर भी खतरा है। और साथ ही नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो इसके भी जो शहर हैं वो भी आपको बताते हैं। नीदरलैंड में भी एम्स्टर्डम और राइटरडम ये वो शहर हैं जिन पर खतरा है, जिन पर कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ से सबसे ज़्यादा खतरा है। गुयेना की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो शहर है जॉर्ज टाउन, वहाँ पर खतरा है। ये वो शहर हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रडार पर हैं। और साथ ही जापान का टोक्यो शहर भी रडार पर है। ये वो शहर हैं, ये वो देश हैं जहाँ पर अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ से सबसे ज़्यादा खतरा है। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्लेशियरों को जितना नुकसान हो चुका है उसकी पूरी तरह भरपाई नहीं की जा सकती है। मगर अब भी कारगर कदम उठाए जाएं और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय किए जाएं तो शहरों के समंदर में समाने की स्पीड जरूर कम की जा सकती है। तभी जकार्ता जैसे ऐतिहासिक शहरों को बचाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।